जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 माफ कीजिए 24 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो अलर्ट मोड जो है वो पूरे तरीके से देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि इसे लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट भी घोषित करी जा चुकी है और इसी बीच शुक्रवार को भाजपा ने जम्मू कश्मीर में चुनाव अभियान के साथ पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया और इस घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की, मगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ। हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नया बनाएंगे जो पहलगांव से भी ज्यादा आधुनिक होगा और वो पहलगांव का भी पूरक होगा। टूरिस्ट यहां पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा और वो जो वहां जो 7 बड़ी झीलें हैं, वो 7 झील और झरने को छोड़कर एक बड़ा पर्यटन स्थल हम बनाने का काम। तो वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए राजौरी समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा हलकों में फ्लाइंग टीमों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। अब एक वक्त पर 2 टीमें काम करेंगी। आपको बताते चले कि निष्पक्ष चुनाव और गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से अब प्रशासन ने निगरानी करने वाली टीमों की संख्या को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में हर 8 घंटे में एक शिफ्ट के लिए एक की जगह 2 टीमें रखी गई हैं। इसमें एक मैजिस्ट्रेट, एक पुलिस अफसर और बाकी अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। ये टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर वाहनों की चेकिंग करेंगी और साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखेंगी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जम्मू के ADDC शेर सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में एक वक्त पर एक टीम होती थी, लेकिन इस बार एक वक्त पर 2 टीमें तैनात करी गई हैं। चल रही है, आप सब देख रहे हैं कैंडिडेट्स अब मैदान में उतर रहे हैं। उनका लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल खत्म हो गया है। कैंपेनिंग एक्चुअली शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और इलेक्शन का जो अमला है वो अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। आज यहाँ अपने किल्लम के जो अल्ताफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसमें स्वीप का जो फंक्शन पहले चीज़ की जो इस बार 5 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 22 कैंडिडेट्स जो हैं
उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे हैं 22 कैंडिडेट्स हैं, और जो वोटिंग की फैसिलिटी इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने एम्फेसाइज भी किया है, व्यवस्था भी की गई है होम वोटर्स के लिए जो 85 प्लस उम्र के हैं, और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके लिए, और जो इसेंशियल सर्विसेज में, आप जानते हैं 7 कैटेगरी नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं जो इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए वोटिंग की फैसिलिटी। और लास्ट बार आपको बताया गया था कि जो अर्बन एरिया है उसमें वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए स्वीप की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे जोर दिया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, और हमारा इन्फोर्समेंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, और जो कोई गलत तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे उनको पकड़ना है, और इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे सबके लेवल प्लेइंग फील्ड। तो इस पे मेजर 5 पॉइंट है, इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर रहेगी। सर कल अगर देखा जाए उमेश जी का जो जोर है क्या उसको लेकर इलेक्शन के टाइम पर जो मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो तो मतलब होता है, बाकी पॉलिटिकल रैली है तो उस पर हमारा ज़्यादा से नहीं होता। कमीशन की तरफ से कुछ सीजर्स किए गए हैं क्योंकि अक्रॉस द कंट्री बड़े लेवल पर जो है कैश सीजर हुआ है, इसके अलावा भी काफी सीजर्स किए गए। हाँ, जो सीजर्स में है तो लगभग 53 लाख। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू से संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव की तारीखें जो है नजदीक आ रही हैं, तो सुरक्षा बलों ने भी अपनी कमर कस ली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले हम जो मौसम के हवाले से बात करें, क्योंकि तपती हुई मौसम में एक तो राहत मिली लोगों को और किसानों को, लेकिन दूसरी तरफ से जो सियासी पारा जो है वो बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। हर एक गली क्षेत्र में जो है सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे जिसमें लोगों ने खासी उसमें शिरकत इख्तियार की, तो इस वजह से अभी लग रहा है जो असेंबली इलेक्शन है तो इसमें भी काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन में जो है लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुल मिला के जो आज की इस इलेक्शन के हवाले से अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, लगातार सिक्योरिटी सिनेरियो जो है चल रही है। कल मीटिंग हुई साउथ कश्मीर में जिसमें डीआईजी साउथ कश्मीर और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम है उन्होंने सिक्योरिटी का जो है जायजा लिया, और इस तरीके से इस इलेक्शन को पुरअसर तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी भी कमरबस्त नजर आ रही है। हर एक गली चौके, हर एक जो है नुक्कड़ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट दिखाई दे रही है, और किसी भी नाखुशगवार वाकये को निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम सियासी हलचल की बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि सियासी हलचल जो है रिसेंटली जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो राहुल गांधी है वो चुनाव प्रचार के लिए वादे कश्मीर हो गए हैं, और उससे पहले उन्होंने सबसे पहले अलायंस किया, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के साथ उन्होंने अलायंस किया, और उन्होंने मुश्तरका हर एक क्षेत्र से जो है तकरीबन 85 सीट्स पे जो है मुश्तरका उम्मीदवार उन्होंने उठाए। कई एक सीटों पे उनकी जो है आपस में बात नहीं चली, जिसकी वजह से वहां पे उन्होंने इंडिविजुअल्स जो है कैंडिडेट्स उठाए हैं। लेकिन इसी तरीके से कल भी जो अमित शाह गृह मंत्री है वो भी वारदे जम्मू कश्मीर है, और उन्होंने भी बीजेपी की ओर से सियासी गर्मी में तेजी लाने के लिए और वोटर्स को अपने ओर लुभाने के लिए वो भी अभी जम्मू कश्मीर में अलर्ट है, और हर एक क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो 14 के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद अभी जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ कैंडिडेट्स में काफी उत्साह नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बिल्कुल अजहर, मैं जानना चाहूंगी अगर राजनीतिक हवा की बात की जाए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पूरे तरीके से दमखम के साथ जम्मू कश्मीर की ओर रवाना हो रही हैं। और बीते कल की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने बहुत बड़ी सौगातों का जो पिटारा है वो जनता के लिए खोला है। लेकिन अगर बात की जाए जमीनी हकीकत पर किस तरीके की राजनीतिक हवा चल रही है, तो क्या कुछ जनता का जो मन है वो इस समय बना हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से सेंटर से जितने भी बड़े लीडर आ रहे हैं, चाहे गृह मंत्री की बात करें या कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी की बात करें, वो भी इस सियासी सरगर्मियों को तेज करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी जम्मू कश्मीर को लेके एक मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया, जो कि अलायंस की ओर से जो
मैनिफेस्टो है वो तैयार किया गया। इसी तरीके से बीजेपी की ओर से भी एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, हर एक पार्टी की ओर से, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, जिनमें इन्होंने लिखा था कि साफ तौर पे जो बिजली के हवाले से या 200 यूनिट या किसी पार्टी के 500 यूनिट, तो कहीं ना कहीं ये सियासी जो पार्टियां हैं उनकी यही कोशिश है कहीं ना कहीं वो अपने जितने भी वोटर्स को अपने ओर लुभाने की कोशिश करें। इसी तरीके से इस बार जो एक खास चीज देखने को मिल रही है जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता है, उन्होंने एज इंडिपेंडेंट जो है के तौर पे इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। कहीं ना कहीं ये खुशाइन बात है, वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये एक खुशाइन बात है और लोगों में भी उत्साह, अगर हम लोगों की बात करें, लोगों में भी काफी देर के बाद उत्साह है और वो भी जो है इस चीज में लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका नुमाइंदा है, उनका कैंडिडेट है, वो असेंबली में जाके जो उनके मसाइल है, चाहे राशन के हवाले से, बिजली के हवाले से, जितने भी बेसिक इश्यूज है उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। और खासतौर पे जो नौजवानों की बेरोजगारी के हवाले से जो एक बड़ा मसला बन चुका है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, तो इस हवाले से वो ऐसे नुमाइंदे को चुनना चाहते हैं जो उनके जो मसाइल है वो हल करे। और इस तरीके से जो पार्टीज ने भी मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसमें उन्होंने इस चीज का वादा किया है कि वो बिजली के साथ साथ या राशन के साथ साथ जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने का उन्होंने उस मैनिफेस्टो में इशारा दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह है और इसके साथ साथ सियासी पार्टी भी इस चीज में लगी है कि किस तरीके से वो लोगों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करे। बिल्कुल। अगर बात की जाए राजनीतिक मुद्दों की, तो किस राजनीतिक मुद्दे पर इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने नजर बनाई हुई है और खासतौर पर जो जनता का वोट बैंक है उसे बटोरने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है? अजहर, देखिए, इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है अभी जम्मू कश्मीर में, वो इस हवाले से आर्टिकल 370 या स्टेटहुड को वापस देने की बात, जिस तरीके से बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, इनका जो मैनिफेस्टो वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो मैं बीजेपी की ओर से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है खत्म हो चुका है, अब स्टेटहुड वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें, वो भी इस चीज में लगे हैं कि नहीं जी, अगर हमारी हुकूमत आती है तो सबसे पहले हम इस चीज को वापस लाएंगे ताकि यहाँ की जो बुनियादी जो हुकूक है वो हल हो जाए। लेकिन बीजेपी इस चीज को लेके दोनों पार्टी या उसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन लोग भी अब इस चीज को देख रहे हैं, हर एक कैंडिडेट का जो मैनिफेस्टो है उसको देख रहे हैं और उसको देख के ही वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रैलीज में देख रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स में देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ साथ इस चीज में है कि कहीं ना कहीं उनके जितने भी मसाइल है वो हल हो जाएगा। जो बेसिक, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया, जो बेरोजगारी का मसला है और उसके साथ साथ बेरोजगारी मसले के साथ साथ जो राशन और बिजली का हवाला देकर उस चीज को लेके वो आगे चल सकते हैं। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 से 5 की संख्या में निकले सीआरओ ने आतंक मचा रखा है। आपको बताते चले कि पलक झपकते लोगों पर हमला कर देते हैं। ये जो इस समय सीआर जो है वो इतना ज्यादा भयभीत उन्होंने लोगों को किया हुआ है, उनका आतंक जो है इस तरीके से फैला हुआ है कि लोग अब बेहद ही घबरा रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव में सीआर ने करीब 1.5 दर्जन लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया है और इसमें अधिकतर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। आपको बताते चले कि सीआर की टोली ने गांव में अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। 4 से 5 की संख्या में सीआर लोगों पर हमला कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों को नोच कर पूरी तरह से सीआरओ के द्वारा जख्मी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गाँव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण रत जगा करने के लिए बेहद ही मजबूर है। दिन में लाठी के साथ रत जगा जो लोग हैं वो कर रहे हैं और जिसके बाद जब उजाला हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो राहत की सांस है वो आती है। आपको बताते चले कि सीआर हमले के बाद घनी झाड़ियों में छुप जाते हैं और सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम जगह जगह सीआरओ को ढूंढने के लिए सर्च अभियान तो चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वन विभाग का अमला है वो पूरे तरीके से विफल नजर आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक एक भी सीआर को
पकड़ा नहीं जा सका है। 3 जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि सियार के भय से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि माधोपुर 2 पंचायतों के करीब 10,000 से अधिक आबादी इस समय सियार की दहशत में रहने के लिए मजबूर है। कल रात 9 बजे से मेरे वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता, जहाँ पे नहरी के पास और मेरे मोहल्ला में भेड़िया के शकल में वो क्या है, शेर है कि क्या है, इतना ना बच्चे लोग को और सियाना लोग को डैमेज कर रहा है। और मेरे भतीजी को भी, चचेरी भतीजी को भी यहाँ पर काट लिया, जो सदर भेजे है। आधा दर्जन से ऊपर व्यक्ति को घायल कर चुका है, अभी तक ले घायल है। सब लोग बहुत चिंतित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और ये जंगल विभाग के टीम भी अभी आए हैं, सब लोग सर्च कर रहे हैं, कुछ जाली उली लगाने की बात कर रही है, यही है। और क्या आप लोग काफी खौफ में हैं? बहुत खौफ में है, इतना खौफ में कि बच्चा लोग यहाँ पर ये जस्ट इसके सटे हुए लगभग 1-1.5 किलोमीटर बगल में एक बंगड़ा जगह है जहाँ पर ये घटना हुई थी कल। तो वहाँ पर ज्यादा हलचल होने के कारण हो सकता है कि वो अपना जगह चेंज किया हो। और ये जानवर जो है सो कंफर्म है कि जो फोटो वगैरह और जो ये लोग हमको जानकारी दे रहे हैं वो गोल्डन जैकल, जिसको सियार बोलते हैं, गाँव घर में आम भाषा में गिदर बोलते हैं। ये प्रायः जहाँ पर हम लोग खाना फेंकते हैं ना, वहाँ पर ये पहुँचता है। और जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है वो खाने के तलाश में वो घूम रहा है। बरसात के दिनों में क्या होता है कि उसका जो रहने का जगह होता है, जिसको मांद बोलते हैं, वो मिट्टी खोद के रहता है, उसमें पानी भर जाता है तो उसको जगह नहीं मिलता है। तो वो हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जगह को छोड़े। तो अब है कि उसको ट्रैप करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। जितना भी ऑटोमेटिक ट्रैप कैच होता है वो हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगड़ा में लगा हुआ है, यहाँ भी हम एक स्पॉट देख के उसका पग मार्क देखेंगे जो कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाए। क्योंकि इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संवाददाता कुमार जी जुड़ गए हैं। तो कुमार जी, जिस तरीके से कहीं बाघ का आतंक है, कहीं सियार का, और हर जगह वन अमला पूरे तरीके से विफल नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी निकिता जी, देखिए यूपी में अभी कितना तांडव चल रहा है। उसके बाद अभी मुजफ्फरपुर के 2 पंचायत, तेरपुर पंचायत और माधोपुर सुस्ता पंचायत, 2 पंचायत के विभिन्न गांव में यहाँ लगभग 10 से 15 हजार आबादी है। और ये लोग के ऊपर अभी अटैक किया है। और उस जानवर को लोग गिदर भी बोलते हैं और शियार भी बोलते हैं। तो इसमें जो है कई 5 महिलाएं, 7 बच्चे और 5 महिलाएं इसमें घायल हो चुके हैं। इन लोगों के इलाज के लिए जो है अस्पतालों में भेजा गया है। और लोग दहशत में रह रहे हैं, काफी दहशत में है। ग्रामीणों ने वन विभाग को भी सूचना दी है, वन विभाग के लोग भी कैंप कर रहे हैं, वे लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिंजरा भी लगाया गया है, चारों तरफ से जाल भी लगाया गया है। वन विभाग के लोग लगातार कैंप कर रहे हैं। ग्रामीण बहुत दहशत में है, वो सो नहीं पा रहे, रात भर वो लोग सो नहीं पाए हैं। सभी लोग लाठी डंडे लेके जगे हुए हैं। इवन दिन में भी सभी पहरेदारी कर रहे हैं। हालत ये है कि बच्चे घर में बंद है, वो घर से निकल नहीं रहे हैं। और ये सियार या गिदर जो भी बोलिए इसको, ये काफी फेरोसस है और ये बच्चे को और बूढ़े लोगों पर, बुजुर्ग लोगों पर अटैक कर रहे हैं। जिसमें काफी कुमार उत्तम जी, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो दहशत का माहौल है यह कितने दिनों से बना हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी, जो सियार है वो अभी तक भी कई लोगों को शिकार बना चुका है और जिसमें उनकी जो स्थिति है वो भी स्थिर बनी हुई है। जी, ये शुक्रवार की सुबह से ये जो है अटैक किए हैं। पहला अटैक इन शुक्रवार को हुआ है, जिसमें एक बच्चे घायल हो गए थे, काफी बुरा हालत हो गया था, जो अस्पताल के लिए SKMCH भेज दिया गया है। और उसके बाद से और कई बार ये अटैक किए झुंड में, ये 4-5 की झुंड में है। और जब भी ये मौका मिलता है और कमजोर एरिया देखते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ बच्चे हैं या महिलाएं हैं उस पर अटैक करते हैं। जी कुमार जी, अगर बात की जाए अभी तक जो भी घटनाएं घटी हैं, क्या उनमें हमले जो है वो दिन में भी हुए हैं या फिर जो सियार हैं वो केवल रात को ही लोगों को शिकार बना रहे हैं? नहीं, पहला अटैक तो इन्होंने दिन में ही किया, सुबह में किए। और उसके बाद ये किसी भी समय कर रहे हैं। जब ये इनको भूख लगती है, भोजन की तलाश में, जिधर भोजन को लगता है कि इनको भोजन मिलेगा उधर वो बढ़ते हैं। और इस बीच में अगर उसके सामने बच्चे आ जाए, माने जो भी आ जाए जिस पर वो अटैक कर सकते हैं वो कर देते हैं।
अगर लोग लाठी डंडे लेकर के हैं तो वो फिर भागते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर मैंने वो उनका ऊपर प्रहार होगा। और वन विभाग के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसे पकड़ लिया जाए। चारों तरफ से जाली लगाए गए हैं और काफी ग्रामीण के साथ वन विभाग भी मिलकर के इसे तत्काल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल कुमार जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, वन विभाग की ओर से किस तरीके की तैयारियां जो है वो अभी तक की गई हैं? देखिए, वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली वे अपने पूरे दल बल के साथ एरिया को में कैंप कर रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ से जाली जहां जहां पर माने सियार की पता चला है वहां उसको घेरने का ट्रैप करने के लिए जाली लगा दिए हैं, पिंजरा भी लगाए हैं ताकि उनको बंद माने घेर के बंद कर लिया जाए। लेकिन ये तो उन लोगों ने काफी इंतजाम किए हैं और लगातार उन लोगों भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लोग माने एहतियात बरत रहे हैं कि किसी तरह हम लोग पकड़ लें। ठीक है कुमार उत्तम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।